न्यूज़ 24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की हलचल अब काफी तेज हो चुकी है। वही सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने और जनसंपर्क अभियान तेज करने में लगी हुई है। वही इस बार का चुनाव कई मायनों में देखा जाए तो खास होने जा रहा है, क्योंकि यह एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व की परीक्षा है, तो दूसरी ओर बात करें तो तेजस्वी यादव के उभरते राजनीतिक कद की भी परीक्षा है। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल समेत कई अन्य पार्टियां शामिल हैं, अभी तक आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाया था। लेकिन बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के हालिया बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम चेहरा होंगे। उनका यह कहना कि इसमें कोई भ्रम नहीं है और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं वे राजनीतिक अनाड़ी हैं। मृत्युंजय तिवारी का यह बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव के प्रति पार्टी की निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि बता दें कि महागठबंधन के भीतर की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर स्पष्टता भी प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले ही तेजस्वी को समर्थन दे चुके हैं, जिसे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस भी इस फैसले के साथ है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में एक मजबूत और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरे हैं। खासकर बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और युवा मतदाताओं के बीच खास लोकप्रियता हासिल की। उस चुनाव में भले ही महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया, लेकिन बता दें कि तेजस्वी की रैलियों में भीड़, उनकी जन भाषा में बात करने की शैली और जमीनी मुद्दे को उठाने की क्षमता ने उन्हें जन नेता बना दिया। मृत्युंजय तिवारी ने अपने बयान में कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम मान लिया है। यह एक राजनीतिक बयान होने के साथ साथ बता दें कि तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता की ओर भी इशारा करता है। युवा मतदाता, बेरोजगारी से जूझते छात्र और आम मध्यम वर्ग तेजस्वी में अपना भविष्य देख रहे हैं। वे उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो न सिर्फ उनकी बात सुनता है, बल्कि बता दें कि उनके मुद्दे को भी राजनीतिक मंच पर पुरजोर तरीके से उठाता भी है। बिहार की राजनीति लंबे समय से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बता दें कि अब यह सियासी परिदृश्य बदल रहा है। तेजस्वी यादव नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हाल के वर्षों में खुद को एक जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित किया है। बता दें कि वह अब सिर्फ लालू यादव के बेटे भर नहीं रह गए, बल्कि अपनी पहचान खुद गढ़ने में सफल हुए हैं। तेजस्वी की राजनीति विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है। वे बार बार युवाओं को रोजगार देने का वादा करते हैं और इस एजेंडे को उन्होंने 2020 के चुनाव में भी प्रमुखता दी थी। ऐसे में उनका सीएम चेहरा बनाना स्वाभाविक लगता है, खासकर जब जनता के बीच उनकी स्वीकृति बढ़ी है। तेजस्वी का नेतृत्व में महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, जिससे विपक्ष को एक मजबूत दिशा और नेतृत्व मिल रहा है। बता दें कि महागठबंधन की रणनीति जातीय समीकरण, जन संघर्ष और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आधारित हो सकती है। खासकर आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय होता दिख रहा है। तेजस्वी की राजनीतिक शैली में युवापन है, संवाद है और जमीनी समझ भी है। यही वजह है कि महागठबंधन उन्हें चेहरा बनाकर यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि अब बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, जो पुराने ढर्रे को तोड़कर नई सोच और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़े। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन किस हद तक चुनाव में सफल होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन बता दें कि यह साफ है कि आरजेडी और सहयोगी दलों ने उन्हें आगे रखकर चुनावी नैया पार लगाने का मन बना लिया है। यदि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में जनता का विश्वास जीतने में सफल होता है, तो बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मृत्युंजय तिवारी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि बता दें कि यह आने वाले चुनाव की दिशा और दशा को भी दर्शाता है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर महागठबंधन न केवल एकता का संदेश दे रहा है, बल्कि बता दें कि वह यह भी दिखा रहा है कि बिहार में अब एक नई राजनीतिक पीढ़ी नेतृत्व के लिए तैयार है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जनता इस युवा चेहरे को कितनी समर्थन देती है और क्या वह वाकई में जनता की पहली पसंद बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।